ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर सदर के ट्वीट्स के आफ्टर शॉक, सदर मुमलिकत और सेक्रेटरी आमने सामने। आरिफ अलवी ने अपनी सेक्रेटरी की खिदमात वापस करने की ठान ली। वज़ीर आज़म ऑफिस को वक़ार अहमद की खिदमात वापस करने के लिए खत लिख दिया। मौक़िफ़ अपनाया कि सेक्रेटरी वक़ार अहमद की ज़रूरत ही नहीं। उधर वक़ार अहमद ने लबकुशाई कर दी, सदर को खत लिखकर अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। बड़े इंकशाफात भी कर दिए, कहते हैं कि कोई खिलाफ वर्जी नहीं हुई। सदर ने आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से कोई फैसला ही जारी नहीं किया था। दोनों बिल आज तक सेक्रेटरी ऑफिस को मौसूल नहीं हुए। हकाइक मंजर आम पर आने चाहिए, बिल्स पर कोई ताखीर नहीं की। सदर को बिल 3 अगस्त को ही भेज दिया था। बिल की मुद्दत 11 अगस्त को पूरी होना थी। रूल्स के तहत कमेटी ऑफ द होल बनती है, जिसमें पूरा सेनेट जो है वो कमेटी में तब्दील हो जाता है। प्रेसिडेंट को उस कमेटी के सामने पेश होना चाहिए और जो मुतल्लिका उनके अफसरान हैं जिनका ताल्लुक इस एपिसोड से है, उनको वहाँ पे पेश होना चाहिए और उस कमेटी को पूरी तहकीकात करनी चाहिए कि एक्चुअल फैक्ट्स जो हैं वो क्या हैं। सदर आरिफ अलवी की जानिब से किया गया ट्वीट गैर मुनासिब था। सदर रियासत के सरबराह हैं, उनके पास आईनी रास्ता मौजूद था। आर्टिकल 75 के तहत वो बिल्स को वापस भेज देते। पीपी सेनेटर रजा रब्बानी ने कहा है, सदर को सेनेट की कमेटी के रूबरू पेश होना चाहिए। कमेटी को तहकीकात करनी चाहिए, असल हकाइक क्या है। सदर मुमलिकत ने गलत बयानी की है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने फोर्थ कमिंग अंदाज में आए और उन्होंने इंश्योर किया, आर्मी चीफ ने, कि माइनॉरिटीज के राइट्स के प्रोटेक्शन पे किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो। ये वाकया एक अमूमी बीमारी की शायद निशानदेही कर रहा है, जिससे हमारा माशरा वक्तन फवक्तन गुजरता रहता है। मेरी जाती राय में इसका न किसी मजहब से ताल्लुक है, न किसी दीन से ताल्लुक है, न किसी नस्ल से ताल्लुक है, न किसी ज़बान से ताल्लुक है। अक़लियतों के हुकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। अनवारुल हक काकड़ का 2 टूक ऐलान। इंतहा पसंदी का किसी मजहब या फिरके से ताल्लुक नहीं। सानह जड़ावाला से दिली दुख हुआ। रियासत अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। ये सानह नफरत पर मबनी बीमारी की निशानदही करता है। निगरान वज़ीर आज़म का जड़ावाला में मसीही बरादरी से खिताब। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि कोई भी मुआशरा अदल इंसाफ से ही कायम रह सकता है। रियासत जालिम के साथ नहीं, मज़लूम के साथ खड़ी है। बतौर उम्मती हम मसीही बरादरी भाइयों की हिफाजत के जिम्मेदार हैं। दुश्मन को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। अनवारुल हक काकड़ ने मुतासिरा खानदानों में इमदादी ट्रैक भी तकसीम किए। मुतासिरा इलाके का फ़ज़ाई मुआयना किया। IG पंजाब ने सानहे से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। सानिया जड़ावाला की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुल्जिम एहसान को साहिवाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज। पंजाब हुकूमत ने सानिया जड़ावाला की तहकीकात के लिए आला सतह कमेटी कायम कर दी। DIG स्पेशल ब्रांच फैसल अली राजा कमेटी के सरबराह। DIG CTD अब्दुल गफ्फार कैसरानी रुकन मुकर्रर। कमेटी वाक़ई में मुलव्वस अनासिर की निशानदही करेगी। इंतजामिया और पुलिस की जिम्मेदारियों का जायजा भी लिया जाएगा। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत पहली खुसूसी अदालत में बड़ा पहला मुकदमा साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी स्पेशल कोर्ट में पेश। वाइस चेयरमैन PTI 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। जज अबुल हसन जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुना दिया। FIA ने शाह महमूद कुरैशी के 13 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम अदालत में इन कैमरा समात हुई। मोदी सरकार खित्ते में अमन के दर पे। भारत की जानिब से एक बार फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी। नकियाल सेक्टर में भारतीय फोर्सेज की बिला इश्तियाल फायरिंग। 60 साल शख्स शहीद हो गया, 3 खवातीन जख्मी हुई। ISPR के मुताबिक भारतीय फौज की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। दुश्मन की जारहियत का जवाब अपनी मर्जी और वक्त पर। लंदन फिर से पाकिस्तानी सियासत का महवर बन गया। नवाज शरीफ वापस कब आएंगे? मुशाफरत तेज। शहबाज शरीफ अहम मुलाकातों के लिए लंदन में मौजूद।
नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हसन नवाज के दफ्तर पहुंच गए। नून लीग की लीगल टीम की शिरकत भी मुतवक्की। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुतालिक कानूनी पहलुओं पर मुशावरत होगी। आइंदा आम इंतखाबात और पार्टी मूड पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। मुफाहिमत के बादशाह लाहौर में डेरे डालने को तैयार। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी रवा हफ्ते लाहौर पहुंचेंगे। सेंट्रल पंजाब और लाहौर में खाली पार्टी ओहदों के लिए नामों पर गौर किया जाएगा। अवामी राबिता मुहिम शुरू करने की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। हुकूमत की नहीं, पार्लियामेंट से निजात की बात की थी। शाहिद खाका नवासी की वजाहत, शिकवा किया कि हमारी हुकूमत में हालात के मुताबिक फैसले नहीं हुए। साबिक वज़ीर आज़म ने नियो न्यूज़ के प्रोग्राम न्यूज़ टॉक के शीन जवाल में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर मुमलिकत पार्लियामान का हिस्सा, उन्होंने अपने ओहदे से इंसाफ नहीं किया। आरिफ अलवी के रवैये ने उन्हें इज्जत नहीं बख्शी। इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। निगरान हुकूमत की मुद्दत 6 माह तक है, इसलिए इससे ऊपर गए तो मसाइल पैदा होंगे। बगावत, रियासत मुखालिफ तकारीर, दहशत गर्दी का केस। साबिक वफाकी वजीर शीरी मजारी की बेटी ईमान मजारी और अली वजीर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। अदालत ने 10 दिन की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। ईमान मजारी को फैमिली और वकला से मुलाकात की इजाजत भी मिल गई। अदालत में ईमान मजारी वालिदा से मिलकर आबदीदा हो गई। कहा, मुझसे दौरान तफ्तीश कोई सवाल नहीं पूछे, मुझे मेरी किताबें नहीं दी गई जिस पर मैंने भूख हड़ताल कर दी है। चौधरी परवेज इलाही को रिलीफ मिल गया। तमाम मुकदमात में जमानत देने का फैसला बहाल। लाहौर हाईकोर्ट ने पंजाब हुकूमत की अपील मुस्तरद कर दी। 1 अरब 25 करोड़ रुपए करप्शन केस में सदर PTI के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी। एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब को नैब के हवाले कर दिया। 29 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म। डॉलर की ऊंची उड़ान, निगरान हुकूमत का इम्तिहान। ओपन मार्केट के बाद इंटरबैंक में भी अमरीकी करेंसी ट्रिपल सेंचुरी के करीब। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1 रुपया 35 पैसे महंगा होकर 297 रुपए 13 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 304 रुपए में फरोख्त। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स 770 पॉइंट्स कमी के बाद 48,000 की सतह खो बैठा। सोने की फी तोला कीमत 3100 रुपए बढ़कर 2,29,900 रुपए हो गई। बिजली के रेट और सब्सिडी की जिम्मेदारी अब विफाक की नहीं, सूबों की है जिम्मेदारी। निगरान विफाकी हुकूमत का बिजली की फरोख्त, तकसीम और मुल्क भर में यकसा टैरिफ खत्म करने का फैसला। बिजली चोरी, अदम वसूलियों के बायस कौमी खजाना बोझ उठाने के काबिल नहीं रहा। बिजली के रेट और सब्सिडी की जिम्मेदारी सूबों को मुंतकिल की जाए। बिजली तकसीम कार कंपनीज को सूबों की मलकियत में देने की समरी विफाकी काबीना को भेजने की मंजूरी दे दी। दस्तावेजात के मुताबिक लाहौर, गुजरावाला, फैसलाबाद, मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई की मलकियत पंजाब को देने का फैसला। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की मलकियत पंजाब और विफाक की मुश्तरका तौर पर होगी। समसाम बुखारी का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। IPP क़यादत के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहते हैं 9 मई के मंसूबे का इल्म नहीं था। जितने नाम सामने आए उनमें से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। जहांगीर तरीन ने कहा, सदर मुमलिकत ने जो बात की उस पर दुख हुआ। इलेक्शन में कितनी सीटें जीतेंगे अभी कुछ नहीं बता सकता। इंतखाबात नई मर्दमशुमारी पर होने चाहिए। रात का रोना नहीं रोती। कराची की तामीर और तरक्की का सफर जारी है और जारी रहेगा। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि अवाम से किए वादे पूरे करेंगे। पीपल्स पार्टी अवाम की खिदमत का नाम है। मुर्तज़ा वहाब ने गुलिस्तान जौहर में अंडरपास का इफ्तिताह कर दिया। मानसून का नया स्पेल मुल्क में एंट्री लेने के लिए तैयार। महकमे मौसमियात की 23 से 27 अगस्त के दौरान बादल बरसने की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में मूसलाधार बारिश से मुतवक्के। दरियाओं और नदी नालों में तूफानी, पहाड़ों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा।
दरियाई सतलुज बिफरने से कई हिफाजती बंद टूट गए, दर्जनों देहात डूब गए, हजारों एकड़ पर काश्त फसलें ज़ेरे आब आ गईं। इंतजामिया की सैलाब के पेश नज़र इमदादी सरगर्मियां जारी। कुसूर में मुतासरा इलाकों से 24,000 अफराद, 16,000 मवेशियों को रेस्क्यू किया गया। पाकपतन में 11, बिहाड़ी में 4,000 शहरी महफूज मकामात पर मुंतकिल। ओकाड़ा में सैलाब से 56 देहात और 30,000 एकड़ से जायद फसलें मुतासिर हुई। कसूर के सैलाब सत्तान के लिए पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां जारी। पाक आर्मी की रेस्क्यू टीमें कश्तियों के जरिए इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। हजारों मुतासिरा खानदानों में 16,000 टन मुफ्त राशन तकसीम। आटा, दाल, चावल, घी, दूध समेत दीगर अशिया खुर्दनोश शामिल। गन्ना सिंह वाला, धूपसरी, अटारी, जुमेवाला, कमालपुरा और दीगर देहात में मुतासरीन को मदद पहुंचाई गई।